मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वाच्य प्रकरणम। 9th क्लास 10th क्लास और खासकर ये हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये 4 नंबर से वाच्य प्रकरण पूछे जाते हैं। वह भी होता है, बहुविकल्पी होता है, मल्टीपल चॉइस होता है। वह भी बहुविकल्पी और मल्टीपल चॉइस। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि आखिर ये वाच्य जिससे क्रिया के संदर्भ में यह समझा जा सके क्रिया किसके अनुसार है। कर्म के अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, भाव के अनुसार है। वाच्य 3 तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन हम लोग को 10th क्लास में केवल कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ही पढ़ना है। वो भी लट लकार में पढ़ना है। वो भी केवल लट लकार वर्तमान काल में पढ़ना है। और भाववाच्य तो पढ़ना ही नहीं है। भाववाच्य तो हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने के पहले एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। ये कर्ता के अनुसार क्रिया है। चूंकि राम एक वचन में है, क्रिया भी हमारी एक वचन में है, तो राम का होता है रामः, राम ने। पुस्तक नपुंसक है, इसमें प्रायः म हलन तो लगाना अति आवश्यक होता है। पुस्तकम, पुस्तकम धातु है पठ और लट लकार की क्रिया है। तो स के नीचे कौन सा कृत प्रत्यय है? ती। लट लकार में सौतौते, तो तीता अंति ती। तो यहाँ पर पठ धातु में कृत प्रत्यय ती लगाएंगे तो हो गया पठती। ये आपका हो गया कर्तृवाच्य हो गया। चूंकि क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है, तो ये हो गया कर्तृवाच्य। जब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें लगाएंगे तृतीया विभक्ति। उसमें आप यूज करेंगे तृतीया विभक्ति। और कर्म जो होता है प्रथमा में, लेकिन नपुंसक रहे तो कोई परिवर्तन नहीं। कर्म का प्रथमा विभक्ति लिखते हैं। यदि यह नपुंसक है, यदि यह नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है, तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। जब नपुंसक रहेगा तो परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन नहीं करेंगे। और क्रिया जो होगी वह कर्म के अनुसार होगी। क्रिया जो होगी वह कर्म के अनुसार होगी। जैसे राम का तृतीया हो जाएगा आपका रामेन। राम का तृतीया रामेन हो जाएगा। और पुस्तक नपुंसक है, इसलिए पुस्तक अपने फॉर्म में ही रहेगा, प्रथमा विभक्ति में नहीं जाएगा। पुस्तक नपुंसक है तो प्रथमा विभक्ति में नहीं होगा। पुस्तक का आप पुस्तकम ही लिखना होगा। पुस्तक का पुस्तकम। और पढ़ना का आप पठ्यते। पढ़ना का पठ्यते। इस प्रकार से आप देख रहे हैं
कि राम का तृतीया हो गया रामेन। अगर यही रहता पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, अगर हमारा कर्म ये हो गया कर्ता, ये हो गया आपका कर्म, ये हो गया क्रिया, अगर यही कर्म हमारा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रहता, इसको लिखते हम प्रथमा विभक्ति में लिखते, लेकिन यहाँ पर कोई दरकार नहीं है। लेकिन कुछ शब्दों को याद करना होगा आप लोगों को, जैसे कर्तृवाच से कर्मवाच में बदलने में शब्दों का परिवर्तन किस प्रकार होता है। जैसे यह राम है तो रामेन हो गया, अहम रहता तो मया होता, ते रहता तो तय होता। तो इस प्रकार से आपके व्याकरण में दिए गए हैं, वाच्य प्रकरण में देखेंगे, और नहीं तो मैं पुनः अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जिस हम लोग शैक्षणिक यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं, उस यात्रा को समाप्त करके ही दम ले तो अच्छी बात है। और आप लोग पैसेंस बनाए रखें, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो बात तय है। लेकिन प्रयास करना एक दुखद घड़ी होता है, प्रयास करना एक दुखद घड़ी होता है छात्र जीवन में, लेकिन परिणाम तो बड़ा ही सुखद होता है। परिणाम तो बहुत बड़ा ही सुखद होता है। ये तो यूनिवर्सल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रू है, इसमें कोई दुराई नहीं है। मेहनत में तो डांट फटकार गार्जियन के खाने ही पड़ते हैं, शिक्षक के डंडे लगते हैं, लेकिन उस डंडे को बर्दाश्त करके आपको शैक्षणिक यात्राओं के साथ, शिक्षक के साथ आपको सहभागिता रखनी होगी, तभी सफलता आपके चरणों को चूमेगी। तो चलिए, मैं अपने शैक्षणिक यात्रा को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अगर आप ताली की गड़गड़ाहट तो संभव नहीं है हमारे जोश को बढ़ाने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन पर हूँ, लिप पर तो है ही नहीं। देखिए, नंबर 1 में प्रश्न है, नंबर 1 में प्रश्न है आदित्य। आदित्य, ध्यान से देखेंगे, आदित्य, अभिनव, अभिनव, किम, 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 डैश, क्रीडतुम, क्रीडितुम, क्रीडितुम, गच्छसि, गच्छसि। अब देखिए, आदित्य कह रहा है अभिनव से, क्या खेलने के लिए जाते हो? अब भाई किसको कह रहा है, इसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे नंबर 1 में है, नंबर 1 में है त्वया, नंबर बी में है त्वम, और नंबर सी में है अहम, नंबर सी में है अहम। अब देखिए, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है। तो या तो होता है त्वम का कर्मवाच में, या शब्द रूप प्रथमा में तो होता ही नहीं है। ये इसका त्वम का शब्द रूप देखेंगे तो ये तो यह शब्द आएगा तुम्हारे लिए। त्वम जो है ये लट लकार की क्रिया है, ये आपकी लट लकार की क्रिया है। तो कर्ता के साथ लट लकार में त्वम के नीचे कृत प्रत्यय क्या है? सी, सी। किम त्वम क्रीडोतुम गच्छसि, अहम में तो आमी हो जाएगा, यह भी सुटेबल नहीं है। और ये कर्म में चलेगा, वो भी सुटेबल नहीं है। तो यहां आप भरेंगे त्वम, यहां भरेंगे त्वम। किम त्वम क्रीडितुम गच्छसि, एकदम करेक्ट आंसर आपका हुआ ऑप्शन बी। घबराना नहीं है, मैंने पहले बोल दिया है। देखिए मैं कितने सुटेबल तरीके से आप लोगों को
अपने साथ में सहभागिता देते हुए, आपके मनोबल को बढ़ाते हुए मैं ले चल रहा हूं। यहाँ पर हमारे 2-4 विद्यार्थी हैं, अगर विचार करेगा तो मैं उन लोगों से भी इसमें थोड़ा सा प्रश्न अरेंजमेंट में सहयोग ले सकता हूं, अगर वो विद्यार्थी हमारे साथ देने के लिए तैयार रहेंगे तो। अब देखिए दूसरा उसी का है क्या, अभिनव नंबर 2 में अभिनव। अब अभिनव क्या करता है, अभिनव नो, अभिनव कहता है नो, मया तू स्वपाठ डैश। ऑप्शन में दिया गया है पठ्यते, ऑप्शन में दिया गया है पठ्यते। नंबर 2 ऑप्शन में है पठामी, पठामी। नंबर सी में है पठ्य से, पठ्य से, पठ्य से। अभिनव नो, मया तो स्वपाठ, स्वपाठ। ये स्वपाठ देख रहे हैं, इसका कर्म हुआ, कर्म प्रधान है यहां पर, तो कर्म के अनुसार क्रिया होगी। मया, अहम का मया कर्मवाच में है ये, तो अब कर्ता को नहीं देखना है, कर्म को देखना है। और आत्मनेपद की क्रिया जो होती है, आत्मनेपद, प्रश्नपद और आत्मनेपद 2 तरह का होता है। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं XYZ वह सब प्रश्नपद हुआ। तीता सीता था आमिया आम तूता मंतु तम, तो जो भी है सब आत्मनेपद है। प्रश्नपद हम लोग में बहुत नहीं के बराबर है, केवल इसी में इसकी उपयोगिता होती है। तो पठ का होता है पठ्यते, पठ्यते। अगर ये रहता बहुवचन में तो यह होता पठ्यन्ते। कर्म के अनुसार नौ मया तू, नौ मने नहीं, मया मने मेरे द्वारा, तू स्वपाठ पठ्यते, मेरे द्वारा। अभिनव नौ मया तू स्वपाठ, नौ मेरे द्वारा तुम स्वपाठ पढ़ा करते हो या पढ़ा जाता है, तो सही ऑप्शन होगा पठ्यते। अगर हमारा कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, पठ्यन्ते, कर्म के अनुसार, नो कर्ता के अनुसार नहीं। इसमें कर्ता लेना ही नहीं है, केवल कर्तृवाची में ही कर्ता को लेकर चलना आपको है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, एकदम पेशेंस बनाए रखना है, कोई तरह का उबाऊ
परिस्थिति से नहीं गुजरेंगे। और आसपास में अगर मित्र वगैरह है तो उसको भी थोड़ा सा पैसेंस में रखने का कोशिश करेंगे। यहाँ भी हमारे 2-4 स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने पैसेंस को बनाकर और काकचेष्टा बको ध्यानम स्वनिंद्रा अल्पहारी ये सब अपने लक्षण को परिलक्षित कर रहे हैं। अब हमारा है आदित्य, 3 नंबर में है आदित्य शोभनम, आदित्य शोभनम त्वम त्वम डैश अपि लिखसि किम लिखसि किम। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका निबंध। निबंध बी नंबर में ऑप्शन है निबंधम, निबंधम। सी नंबर में ऑप्शन है निबंधन, निबंधन, निबंधन। कर्मवाच में कर्म में द्वितीय विभक्ति लिंग के अनुसार का प्रयोग होता है। और जैसे निबंधन जो है यहां पर नपुंसक है, अतः यहां कर्म द्वितीय व्यक्ति में ही प्रयुक्त होगा। मैंने पहले बताया था, इसके पहले वो शुरू में जब मैंने परिचय दिया था कि जब नपुंसक रहेगा तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, वह द्वितीय व्यक्ति में रहेगा। बहुवचन में है तो बहुवचन में उसका रूप देंगे। तो यहाँ पर निबंधा, देखिए कितना सटीक बात यहाँ पर है और कितना कॉन्सेप्ट भरी बातें हैं। निबंध होगा नहीं, निबंधन होगा नहीं, द्वितीय विभक्ति में देना है। नपुंसक हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही रहता है। नपुंसक जो रहता है हमेशा द्वितीय व्यक्ति में। सही ऑप्शन आपका हुआ निबंधम। प्राय अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, निश्चित है कि निबंध आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि निबंध से आप भली भांति परिचित है। मौका मूल्यांकन आप नहीं करेंगे। यहां देंगे निबंधम, निबंधम। सही ऑप्शन आपका हो गया बी नंबर। चलिए पुनः मैं अपने यात्रा को फिर ले चल रहे हैं और मैं इस बार अपने एक हमारे सामने 4 स्टूडेंट्स इसका स्टडी कर रहे हैं। मैं उनमें से एक छात्र को खड़ा करते हैं और छात्रा भी है, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या समझ में आया। तो जरूरी अपने संकेतात्मक ढंग से ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास है। भले ही वह अपने वाणी का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन संकेतात्मक रूप से जरूर बताएंगे। अब देखिए मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं उनसे विश्लेषण करवाऊंगा। यहाँ हमारे 2-4 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। अभिनव नो तू अभिनव तू गणितस्य अभ्यासः क्रियते
क्रियते। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है त्वा, ऑप्शन में दिया गया है त्वया, बी नंबर ऑप्शन में है अहम, सी नंबर ऑप्शन में है मया, सी नंबर ऑप्शन में है मया। यहां देखिए, कर्मवाच में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्मवाच में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, मैंने पहले बताया है। कर्मवाच में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, अतः यहां कर्ता तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होगा। तो सही ऑप्शन अभिनव न तु गणितस्य अभ्यासः क्रियते, सही इसका ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होगा? अभिनव कहता है नौ, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे द्वारा गणित का अभ्यास किया जा रहा है। नौ तू नहीं, तू गणित का अभ्यास। तो तू यहां पर चूंकि कर्मवाच्य है, तो यहां पर तू किसके लिए कहा जा रहा है? जो उसके सहपाठी हैं उसके लिए कहा जा रहा है। जो सहपाठी उसका है उसके लिए कहा जा रहा है। तो उसका जो सहपाठी है तो वह तो मैं का प्रयोग करेगा, सहपाठी जो है वह तो यहां पर मैं का प्रयोग करेगा, यहां पर अहम का प्रयोग करेगा। और अहम का तृतीया विभक्ति क्या होता है? अहम का तृतीया विभक्ति होता है आपका मया। अहम का तृतीया विभक्ति आपका मया होता है। मया सही ऑप्शन। तुम्हारे द्वारा गणित का अभ्यास किया जाता है, तो चूंकि तुम्हारे द्वारा यह इससे वार्तालाप कर रहा है। अभिनव, तुम्हारे द्वारा न तू गणितस्य, न तो तू गणित का अभ्यास करते हो। इस कर्मवाच के, जब इसको कर्मवाच, चूंकि कर्तृवाच में अभी है, इसको कर्मवाच में कन्वर्ट करेंगे, तुम के जगह पर वह अहम कहेगा, तो अहम का होता है माया। अब आगे की प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे की प्रश्न की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। ये आपका परीक्षा में संवाद लेखन के रूप में रहता है। ये परीक्षा में आपका संवाद लेखन के रूप में रहता है। अब ये प्रश्न, गणेशः गणेशः किम त्वम रामायणम, किम त्वम रामायणम, गणेशः सुरेश, गणेश कह रहा है सुरेश से, किम तुम रामायणम पठसी, किम त्वम रामायणम पठसी, रामायणम, क्या तुम रामायण पढ़ते हो? क्या तुम रामायण पढ़ते हो? तो सुरेश कह रहा है, सुरेश कह रहा है आम रामायणम पठ्यते, रामायणम पठ्यते, रामायणम पठ्यते।
ये कह रहा है कि हाँ मेरे द्वारा रामायण पढ़ा जाता है। तो भाई सुरेश कह रहा है कि मेरे द्वारा, तो मेरे का तो अहम होता है, मेरे का तो अहम होता है, मैं का अहम होता है। तो भाई इसका तृतीया विभक्ति क्या होगा? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ वह देखिए। ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन में आपका है माया, नंबर 1 में है माया, नंबर 2 में है तेन, नंबर 3 में है तोया। तो अहम का होता है माया, सह का होता है तेन, त्वम का होता है त्वया। यहां सुटेबल क्या होगा भाई? मेरे द्वारा रामायण पढ़ा जाता है। सही ऑप्शन आपका माया होगा, सही ऑप्शन आपका माया होगा। यहां पर आप ऑप्शन में भरेंगे माया, यहां ऑप्शन में भरेंगे आप माया, मेरे द्वारा रामायण पढ़ा जाता है। चलिए हम फिर आगे की तरफ आगे अपने क्रियाकलाप को बढ़ा रहे हैं। एकदम शांति बनाए रखें। जैसे कि अभी शादी हमारे जो अभी 4 छात्र छात्राएं मिलकर हैं, वो लोग भी साथ दे रही है, हमारे जो उसको बढ़ाते जा रही है, हमारे मनोबल को बढ़ाती जा रही है, सांकेतिक रूप में कह रही है कि सर और पढ़ाइए। तो उन लोगों का मैं समर्थन कर रहा हूँ, और आप लोग तो काफी दूर हैं, तो समर्थन तो कमेंट्स में ही किया जा सकता है। आप लोग कमेंट्स में डालेंगे लिख के, इसके लिए आप लोगों को मैं बधाई का पात्र मानूंगा। अब हमारा प्रश्न है गणेश, 6 नंबर में है। गणेशः किम किम त्वम श्लोकान अस्मर्षि, श्लोकान अस्मर्षि। क्या तुम श्लोकों को याद करते हो? क्या तुम श्लोकों को याद करते हो? तो सुरेश कहता है, सुरेश कहता है आम, हाँ आम, मया मया डैश अपि अस्मर्यन्ते, डैश अपि अस्मर्यन्ते, अस्मर्यन्ते, अस्मर्यन्ते। यहां देखिए वाच्य कर्मवाच्य में श्लोक है, कर्मवाच्य में श्लोक है। तो कर्तृवाच्य में कर्म जिस वचन में है, कर्मवाच्य में कर्ता में उसी प्रकार का प्रयोग होगा। कर्तृवाच्य में श्लोकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है के स्थान पर कर्मवाच्य में प्रथमा बहुवचन, श्लोक पुल्लिंग है, श्लोक आपका पुल्लिंग है। यहां पर है किम त्वम श्लोकान अस्मर्षि, क्या तुम श्लोकों को पढ़ते हो? क्या तुम श्लोकों को पढ़ते हो? गणेशः किम त्वम श्लोकान अस्मर्षि। यहां देखिए वाच्य कर्म वाच्य में कर्म श्लोक है, कर्म आपका क्या है? श्लोक है। कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीया जिस वचन में है, कर्मवाच्य में कर्म उसी वचन का प्रयोग होगा। लेकिन कर्तृवाच्य में कर्म
बहुवचन में है, कर्तृवाच में कर्म आपका बहुवचन में है। तो श्लोक ये क्या है, पुल्लिंग है, तो ये चला जाएगा प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा। तो द्वितीय बहुवचन के स्थान पर वाच में कर्म प्रथमा बहुवचन का प्रयोग होगा। चूंकि गणेशः किम त्वं श्लोकान पठसि, ये था द्वितीय श्लोकों को पढ़ते हो, यहां पर था श्लोकों को पढ़ते हो, श्लोकों को पढ़ते हो को छिपा हुआ है, ये आपका बहुवचन में था, द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन। श्लोक चूंकि नपुंसक नहीं है, श्लोक आपका नपुंसक नहीं है, तो आम हा माया इसका प्रथमा विभक्ति बनेगा श्लोक का, चूंकि उसका वचन वही रहेगा, श्लोका, श्लोका, इसका बनेगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा बनेगा और बहुवचन बनेगा, प्रथमा बनेगा और बहुवचन बनेगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपके ऑप्शन दिए गए हैं श्लोकम, श्लोकम, उसके बाद ऑप्शन है श्लोका, श्लोका, तीसरा ऑप्शन है श्लोका, तीसरा ऑप्शन है श्लोका। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है, फिर भी घबराना नहीं है। गणेश किम त्वम श्लोकान अस्मरसि, ये हो गया कर्ता, ये कर्ता, ये हो गया कर्म, कर्म आपका बहुवचन में है, कर्म आपका ये बहुवचन में है। क्या तुम श्लोकों को पढ़ते हो, क्या तुम श्लोकों को पढ़ते हो, जब इसको कर्मवाच में बदलेंगे, यहां तो मया दिया हुआ है, अहम का मया दिया हुआ है, और श्लोक जब पुल्लिंग है तो अपने जगह पे यह नहीं रहेगा। हम बताए थे कि अगर नपुंसक है तो नपुंसक में कोई परिवर्तन हम नहीं करते। तो कर्म में यह बहुवचन में है, द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में है, जब इसका हम प्रथमा विभक्ति बनाएंगे तो वह भी बहुवचन में ही होगा। तो सही ऑप्शन हो गया आपका श्लोका, सही ऑप्शन हो गया आपका श्लोका। इस प्रकार से हम लोग यहां तक दूरी अपना तय किए। अब देखिए, अब कोई खास इंतजार अब नहीं करना है। ऐसे तो इंतजार की घड़ियां कठिन होती हैं, ऐसे तो इंतजार की घड़ियां कठिन होती है, लेकिन अंत बड़ा ही सुखद होता है। और समय रहते हुए 2024 के एग्जामिनी से आग्रह है कि समय रहते हुए समय को बर्बाद नहीं किया जाए, एक एक पल का सदुपयोग किया जाए। कहा भी गया है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो एनीबॉडी। समय और तरंग किसी के प्रतीक्षा नहीं करते, समय अपने रफ्तार से चलते चला जाता है और कभी भी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आता है। अब देखिए, गणेश कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, गणेश कह रहा है किम किम कक्षायाम, किम कक्षायाम, कक्षायाम
आचार्य, कक्षायाम आचार्य कथाम कथाम पाठयति पाठयति। यह कह रहा है सुरेश, सुरेश कह रहा है आम कक्षायाम कक्षायाम आचार्येन आचार्यन कथा डॉट डॉट कथा डैश है। ऑप्शन में आपका है नंबर ए पठ्यते, नंबर 2 पाठ्यते, पाठ्यते, नंबर 3 में है पठ्यते, पठ्यते। देखिए क्वेश्चन है, गणेश पूछ रहा है अपने साथी से, क्या कक्षा में शिक्षक आचार्य शिक्षक कथा पढ़ाते हैं, कहानी पढ़ाते हैं? कक्षा में शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, कहानी पढ़ाते हैं? सुरेश कह रहा है हाँ। जब कर्मवाचक में बदलेंगे तो कक्षा का कर्ता आपका आचार्य है, इस कथावाचक जो है आचार्य है, कथावाचक जो है वह आपका आचार्य है, तो आचार्य का तृतीया विभक्ति, आचार्य का तृतीया बताए थे हम, कर्ता का तृतीया विभक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। कथा का कथा, अब रह गया पठ्यते, पढ़ा जाता है, यहां तो पढ़ाया जाता है। अगर रहता है पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, मया आम्रम खाद्यते, मया आम्रम खाद्यते। सीता के द्वारा कथा कही जाती है, सीतया कथाम कथ्यते। लेकिन यहां पर क्या है, शिक्षक ये प्रणर्थक क्रिया कर रहे हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं है पढ़ाते हैं, तो केवल पा जोड़ देना है, प के जगह पर पा हो जाएगा। सही ऑप्शन हो गया पाठ्यते, सही ऑप्शन हो गया आपका पाठ्यते। देखिए कभी काल तो क्रिटिकल भी पूछ देता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत भारी ही क्रिटिकल आपको समस्या हो जाएगी। अब चलिए मैं एक और अंतिम हमारा विश्लेषण अब है, एक और अंतिम, और मैंने जो पढ़ाया मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट्स में जरूर ही कमेंट्स डालेंगे। और कमेंट्स डालने से होता है क्या, जो शिक्षक पढ़ाते हैं बिना खाए भी भरपूर एनर्जी मिल जाती है। अगर क्लास में बच्चे की संख्या अगर अधिक है तो शिक्षक की पढ़ाने के तौर तरीके और शैलियां भी उनकी और कॉन्सेप्ट के साथ बदल जाती है। चूंकि विद्यार्थी की अपार उपलब्धि एक ऊर्जा का स्रोत होता है। एक और मैं क्वेश्चन अब दे रहा हूं अंतिम, शायद मैं आपके मनोभावना को अब समझ रहा हूं कि आपकी मनोभावनाएं में कुछ अब निराश की झलकें दिखाई पड़ रही है। गणेश, क्वेश्चन नंबर 8, गणेशः गणेशः किं त्वं
किम किम त्वम संस्कृतम किम त्वम संस्कृतम विषयम पठसि विषयम विषयम पठसि क्या तुम संस्कृत विषय को पढ़ते हो? रमेश कह रहा है आम मया संस्कृतम विषयम संस्कृत विषयम डॉट डॉट ऑप्शन में आपका है पठ्यते पठ्यते, बी नंबर में है पठ्यते पठ्यते, सी नंबर में है पठ्यन्ते पठ्यन्ते। अब देखिए गणेशा किम त्वम संस्कृत विषयम पठसि, ये नपुंसक टाइप का शब्द है। संस्कृत विषयम, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यह कह रहा है आम मेरे द्वारा संस्कृत विषयम, संस्कृत एक वचन में है, एक वचन में संख्या इसकी है। ये हो गया बहुवचन के लिए। ये आपका पठ्यते अलग रूप हो गया आपका, ये पठ्यते, चूंकि लट लकार ही पढ़ना है। लट लकार का परस्मय पद में तीता अंति सीता था आमी आओ आमा, और लट लकार का आत्मनेय पद देख लीजिएगा। लट लकार का आत्मनेय पद में क्या होता है, तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में ते होता है, पठ्यते। इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन हुआ ये पठ्यते, यहां भरना होगा पठ्यते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स की अंतिम घड़ी आ गई है, और अंतिम घड़ी में मैं आप लोगों को ऐसे तो कहने का 4 नंबर का है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको भाई करना है। और प्रैक्टिस क्या, मैं जितना संस्कृत के संदर्भ में डाल रहा हूँ वो पूरी तरह कंफर्म होकर आपको बताते जा रहा हूँ। और मैं अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, आप कमेंट्स में जरूर ही अपने विषय वस्तु को, अपने विषय वस्तु के संदर्भ में जो आपकी चाह है उसको मांग जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।